यदि मैं आप सबसे प्रश्न करूं कि बताइए हित क्या है, तो हित इसमें है कि मैं पिता की बात मान करके सिंहासन में बैठ जाऊं। हित इसमें है कि मैं अपनी माताओं के मन को संतोष देने के लिए सिंहासन पर बैठ जाऊं। अपने पितातुल्य भाई के आसन को वचनों में बांध करके और मैं सिंहासन में बैठ जाऊं, ये मेरा हित है। हित की क्या परिभाषा भैया भरत देते हैं, ध्यान से सुनिए। हित हमार सियपति सेवकाई, हित हमार सियपति सेवकाई, मोर हित नाही आन उपाय, मोर हित नाही। मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु। जेहि लगी सिया राम बनवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु। जेहि लगी सिया राम बनवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु। जेहि लगी सिया राम बनवासु। सच्चा हित तो हमारा था कि हम श्री सीतापति के चरणों की सेवकाई करते। पिता ने कह भी दिया तो आप सब कहां चले गए थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरलीनी मात कुटिलाई। मेरी मैया की कुटिलता ने आप सबके मन भावों का हरण कर लिया। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नहीं। आप सबकी मैंने बातें सुनी और बातें सुनने के बाद में अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महाराज जो मैंने निश्चय किया है वही निश्चय सही है, सटीक है और बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं। आप सबने अपना हित जानकर, मेरा हित जानकर के बहुत कुछ बिगाड़ लिया है, लेकिन जो वास्तव में हित है अब मैं आपको बताता हूं कि हित किसमें है। मोहि समान को पाप निवासु, मेरे समान पाप का साक्षात घर कोई दूसरा हो नहीं सकता। और इसका कारण आप सब जानते हैं कि मेरे नाम को लगा करके ये कहा गया कि भरतस्याभिषेचनम, भरत का अभिषेक करो और राम जी को निर्वासित करो। इसलिए मैं पापी हूं, मूल दोषी मैं हूं। कारण ते कारज कठिन, कार्य से कारण ज्यादा मजबूत होता है। मां से पुत्र ज्यादा मजबूत होता है। तो मेरी मां की तो वचनों की कुटिलता ने यहां नाश किया, लेकिन असली दोषी तो मैं हूं, वास्तविक दोषी तो मैं हूं। भैया भरत सभा में बोल रहे हैं। कैकेयी जी ने अपने मनोरथ को राजा के सामने व्यक्त किया, तो मुझे भी अधिकार है कि मैं अपने मनोरथ आप सबके सामने रख सकूं। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति ग्रहों से ग्रसित हो, नवों ग्रह उसके ऊपर विपरीत अवस्था में चढ़े हुए हैं और उस व्यक्ति को बात रोग सताए, चल न पावे, फिर न पावे, खटिया में बैठ जाए और खटिया में बैठे हुए, लेटे हुए उस व्यक्ति को अकस्मात कहीं से बीछी आकर के डंक मार दे, उस विचित्र व्यक्ति के कुक्के तड़फड़ाने पर उसके जल के स्थान पर अगर कोई उसे बदले में मदिरा पिला दे तो आप तो बड़े बुद्धिमान लोग हो, बताओ क्या इसका कोई उपचार है? ग्रह ग्रहीत
पुनि बात बस तही पुन बीछी मार, और ताहि पियाई बारुणी, कहु काह उपचार। कोई उपचार संभव है? माना कि अयोध्या के नक्षत्र गड़बड़ थे, ग्रह ग्रहित, पुनि बात बस मंथरा की बात के अधीन होकर के मेरी माता ने बीछी के से डंक की भांति राजा के मन में प्रहार किया, और मुझे आप सब पकड़ पकड़ करके राजमद पिलाना चाहते हो। अयोध्या के राज सिंहासन का यह राजमद मुझे पिलाना चाहते हो। बताओ, मेरा हित चाहते हो या मेरा नाश चाहते हो? सब मौन हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बांधी बढ़ाई। श्री महाराज दशरथ का जो दूसरा पुत्र है, इसका नाम लक्ष्मण है। सच्चा सेवक तो वो है जो रघुनाथ जी के साथ वन में चला गया। मैं तो सब प्रकार से पाप का निवास हूं, मुहि समान को पाप निवास हूं। मेरे कारण ही तो जेहि लगी सिय राम बनवासु। राम जी और श्री किशोरी जी को, श्री सीता जी को आज वन वन में भटकना पड़ रहा है। दोषी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं।